हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में अब बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल रूप से अनिवार्य कर दी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अपने द्वारा निर्गत पत्र में जहां एक और शिक्षार्थियों की अटेंडेंस ऑनलाइन 25 जून से करने के निर्देश दिए हैं, वहीं पे अभी कुछ आधारभूत जो भौतिक सामग्री है, जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभी टैबलेट्स नहीं पहुंचे हैं और समस्त परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को सिम नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति के मद्देनज़र रखते हुए शिक्षकों की उपस्थिति, दोस्तों शिक्षकों की उपस्थिति 15 जुलाई वर्ष 2024 से अनिवार्य कर दी गई है। अब शिक्षक को नियमानुसार विद्यालय जाने होंगे, विद्यालय पहुंच करके अपने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने होंगे। शिक्षक अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, हेड टीचर उसको वेरीफाई करेंगे और पूरा का पूरा डाटा विद इन ए फ्यू सेकेंड दोस्तों राज्य परियोजना कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को डिजिटली दोस्तों शेयर हो जाएगा। आइए महानिदेशक स्कूल शिक्षा का वो लेटेस्ट ऑर्डर पे हम देखते हैं कि उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें इस संदर्भ में दोस्तों हो रही हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हो गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। यही कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के संबंध में दिनांक 18 जून 2024 का पत्र है। दोस्तों 12 पंजिकाएं हैं जिनके डिजिटलाइजेशन का निर्णय लिया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी के संबंध में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़कर पूर्व में समेकित की गई आय व्यय पंजिका एवं चेक इश्यू पंजिका सहित निम्नानुसार विवरणानुसार 12 पंजिकाओं का रियल टाइम उपयोग करने के उद्देश्य से डिजिटलाइजेशन किया गया। दोस्तों ये पंजिकाएँ हैं जो कि 12 पंजिकाएँ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें पहली पंजिका जो है आपके सामने है वो है उपस्थिति पंजिका, दूसरी प्रवेश पंजिका, तीसरी कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, चौथी एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका दोस्तों 5वीं पंजिका है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्टॉक पंजिका 6वीं पंजिका है। 7वीं पंजिका है आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका बजटवार। 8वीं पंजिका है बैठक पंजिका, 9वीं है निरीक्षण पंजिका, 10वीं पत्र व्यवहार पंजिका, 11वीं बाल गणना पंजिका और अंत में पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। ये सारी की सारी 12 पंजिकाएं डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी और इस पे शिक्षकों को और हेड टीचर को वर्क करने हैं। पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से व्यवहारित किए जाने हेतु प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाओं का डिजिटल प्रारूप तैयार किया गया है। उक्तानुसार समस्त प्रविष्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित की जाएंगी। तत्क्रम में विद्यालय स्तर पर व्यवहारित की जाने वाली 12 पंजिकाओं का विवरण दोस्तों निम्नवत है। अब 12 पंजिकाएं कौन कौन सी हैं? डिजिटल उपस्थिति पंजिका मेन है जिसको टीचर अटेंडेंस रजिस्टर दोस्तों नाम दिया गया है। डिजिटल उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय अंकित किया जाएगा। विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ दोस्तों यहाँ पे संख्या दी गई है कि 2,09,863 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया अभी गतिमान है। विभाग द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने तक डिजिटल पंजिका में समस्त अध्यापकों या कार्मिकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर या स्मार्टफोन से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अंकित की जाएगी। तदुपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। दोस्तों अभी टैबलेट्स मिडिल स्कूल को नहीं मिले हैं, तो यहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश है कि अपना जो व्यक्तिगत निजी मोबाइल है उस पर मोबाइल नंबर से आप अपने स्मार्टफोन से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन आप अंकित करेंगे। हेड टीचर उसे वेरीफाई करेगा। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 1 मई 2024 द्वारा
टेबलेट के उपयोग हेतु सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा के लिए व्यय हेतु सुसंगत निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्क्रम में स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत सेवा प्रदाता के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टेबलेट्स के उपयोगार्थ सिम एवं इंटरनेट की उपलब्धता संबंधी कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए शिक्षकों को सिम उपलब्ध कराए जाएं। अब दोस्तों, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश और प्रस्थान के समय डिजिटल उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से उपस्थिति निम्नलिखित विवरणानुसार अंकित की जाएगी। अभी जो टाइम दिया गया है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक शिक्षकों की आगमन यानी उनकी उपस्थिति 7:45 से 8 बजे के बीच में रहेगी और उनका प्रस्थान होगा 2:15 से 2:30 बजे तक। लेकिन अभी अग्रिम आदेश तक एक नया जो आदेश गर्मी यानी ग्रीष्म के दृष्टिगत दिया गया है वो आगमन उपस्थिति प्रातः 7:15 से 7:30 रहेगी और उनका प्रस्थान 1:30 से 1:45 दोस्तों रहेगा। दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आगमन उपस्थिति प्रातः 8:45 से 9 बजे तक और अपराह्न 3:15 से 3:30 बजे तक उनका प्रस्थान रहेगा। अब 5वां बिंदु है, टेबलेट या स्मार्टफोन को जियो फेंसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा। जहाँ पे विद्यालय रहेगा वो जियो टैग के तहत आपको एक्सेस कर ही लेगा कि आप वहाँ मौजूद हैं कि नहीं। तो सारा खेल दोस्तों टेबलेट और स्मार्टफोन का है। जियो फेंसिंग के माध्यम से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा तब पोर्टल पर उपस्थित दर्ज करते समय अध्यापक या हेडमास्टर को विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। डिजिटल प्रवेश पंजिका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऐसे है। इस पंजिका में बच्चों के दोस्तों जो भी चीज़ें आप करते हैं भौतिक रूप से शिक्षकों का एडमिशन करते हैं वही काम आपको ऑनलाइन डिजिटल प्रवेश पंजिका में करना है। प्रत्येक दिन जब बच्चा आएगा तो 1 अप्रैल से देखिए यहाँ पे 30 सितंबर तक दिया गया है कि 8 से 9 बजे के बीच में बच्चों की आप हाजिरी ले लीजिए। अभी अग्रिम आदेश तक 7:30 से 8 बजे 8:30 बजे तक 1 घंटे का समय दिया गया, आप हाजिरी ले लीजिए। और दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपको ये हाजिरी 9 से 10 बजे तक ले लेनी है। एमडीएम में क्या करना है? एमडीएम पंजिका में मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण जैसे लाभार्थी संख्या, मेन्यू, खाद्यान्न, परिवर्तन लागत आदि का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बाद उक्त पंजिका अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका मध्याह्न 12 बजे तक और दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अपराह्न 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अद्यतन की जाएगी। अब 12 बजे तक बच्चे जो भोजन कर चुके रहेंगे आपको इसको अपडेट कर देना है। निःशुल्क जो सामग्री वितरण पंजिका है डिजिटल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर पंजिका में बच्चों को प्रदान की जाने वाली समस्त निःशुल्क सामग्री का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा जैसे पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएँ आदि। बच्चों को सामग्री के वितरण के समय उक्त पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। बच्चे के शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन के पश्चात रिपोर्ट कार्ड या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड से वितरण का विवरण भी उक्त पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। अब स्टॉक पंजिका क्या है दोस्तों? डिजिटल स्टॉक पंजिका इसको बोल रहे हैं। डिजिटल स्टॉक पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, सामग्रियों आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका में क्रय की गई सामग्री का विवरण जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय धनराशि, एजेंसी, संस्था का नाम आदि यथास्थान अंकित किया जाएगा। इस पंजिका में किसी वस्तु के क्रय या व्यय विक्रय शब्द दोस्तों यहाँ पे गलत बोला हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इस पंजिका में किसी वस्तु के क्रय या व्यय करने पर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल स्टॉक पंजिका अद्यतन हो तथा समस्त अंकित सामग्री विद्यालय में उक्तानुसार उपलब्ध हों। स्टॉक पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही पंजिका का भौतिक प्रारूप भी अग्रिम आदेश तक व्यवहारित किया जाएगा तथा समस्त प्रविष्टियाँ यथासंभव समय अद्यतन की जाएंगी। अब डिजिटल आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका, उक्त पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एमडीएम, एसएमसी तथा अन्य। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि के विवरण, बैंक का नाम, प्रेषणकर्ता,
प्राप्ति का दिनांक तथा मद का नाम अंकित किया जाएगा। व्यय धनराशि वाले विवरण में व्यय धनराशि, चेक संख्या एवं तिथि, बैंक का नाम, कार्यदायी संस्था का नाम तथा अन्य विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त पंजिका में व्यय धनराशि से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका के डिजिटल प्रारूप के समय ही पंजिका का भौतिक प्रारूप भी अग्रिम आदेश तक व्यवहारित किया जाएगा तथा समस्त प्रविष्टियाँ यथासंभव समय अद्यतन की जाएंगी। डिजिटल बैठक पंजिका डिजिटल मीटिंग रजिस्टर है दोस्तों। उक्त पंजिका में विद्यालय में गठित विभिन्न समितियों जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, माता समूह आदि की बैठक का एजेंडा, कार्यवृत्त, फोटोग्राफ्स तथा उपस्थित सदस्यों का विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइयाँ चयन की कार्यवाही समस्त विवरण पंजिका में अंकित अपलोड किया जाएगा। विद्यालयों में आहूत बैठक के उपरांत उक्त डिजिटल पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। बैठक संपन्न होने के 24 घंटे के अंदर उक्त पंजिका को प्रधानाध्यापक द्वारा अनिवार्य रूप से अद्यतन किया जाएगा। डिजिटल निरीक्षण पंजिका विद्यालयों में निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप से व्यवहारित की जाएगी। तो दोस्तों, विद्यालयों में निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप में व्यवहारित की जाएगी। डिजिटल पत्र व्यवहार पंजिका, डिजिटल पत्र व्यवहार रजिस्टर, उक्त पंजिका में विद्यालय संबंधित निर्गत व प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा एवं पत्रांक, दिनांक तथा संक्षिप्त विवरण भी अंकित किया जाएगा। पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। डिजिटल बाल गणना पंजिका, बाल गणना पंजिका की समस्त प्रविष्टियाँ शारदा प्रेरणा ऐप पोर्टल पर अंकित अपडेट की जाएंगी। उक्त पंजिका में विद्यालय के सेवी क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, उक्त पंजिका के 2 भाग हैं, पुस्तक आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण। पंजिका में पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री वाले भाग में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार विवरण अंकित किए जाएंगे। उक्त पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। उपर्युक्त पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में निम्नांकित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के उपरांत अर्थात दिनांक 25 जून 2024 से छात्र उपस्थिति पंजिका एवं एमडीएम पंजिका केवल डिजिटल रूप में ही व्यवहारित की जाएगी। दोस्तों, देख रहे हैं आप, सारे स्कूल चाहे वो प्राइमरी हों, चाहे वो अपर प्राइमरी हों, चाहे कंपोजिट हों, अब 25 जून से बच्चों का अटेंडेंस आपको लगाना है। एमडीएम में हाजिरी ऑनलाइन भरनी है। स्टॉक पंजिका तथा आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका डिजिटल प्रारूप के साथ ही अग्रिम आदेश तक भौतिक प्रारूप में भी व्यवहारित की जाएगी। तो इसको भौतिक रूप में भी चलाने हैं, ऑनलाइन तो चलाने ही। निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप में ही व्यवहारित की जाएगी। इंस्पेक्शन रजिस्टर तो मैनुअली ही चलेगा। निर्देशानुसार अन्य समस्त पंजिकाएँ समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दिनांक 15 जुलाई 2024 से डिजिटल रूप में अद्यतन की जाएंगी। तो दोस्तों, 15 जुलाई मिल गया है जिसमें आपको सारी पंजिकाएं करनी हैं। 25 जून में बच्चों का अटेंडेंस और उनका भोजन का देखना है। 15 जुलाई से सारी पंजिकाएं एक्टिव हो जाएंगी। एसआरजी एआरपी जिला समन्वयक ट्रेनिंग एमआईएस समस्त शिक्षकों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पंजिकाओं के ऑनलाइन प्रयोग के संबंध में यूजर मैनुअल संलग्न है, अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंधित को अपने स्तर से ससमय निर्देशित करते हुए नियमित रूप से अनुसरण करना सुनिश्चित करें। श्रीमती कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयार रहें क्योंकि 25 जून से बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस, उनका मिड डे मील रजिस्टर आपको भरने हैं। 25 को तो शिक्षकों के लिए विद्यालय खुले हैं, अब ये काम आपको 28 से ही करने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।